नमस्कार, डॉक्टर सोनल सिंह आज फिर आपके बीच में हूँ एक नए विषय के साथ। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनें सेहतमंद हैं, अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार का ख्याल रख रही हैं। तो इस कोविड-19 के पैंडेमिक में अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद खाना खाइए और सारी चीज़ों का पालन करिए। तो आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है या ये क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं? तो ये आजकल आमतौर हर महिला में ये दिक्कत पाई जाती है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको यूरिनरी ट्रैक्ट के बारे में बताएंगे। यूरिनरी ट्रैक्ट, इसमें 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, एक यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरेथ्रा और एक स्फिंक्टर है। किडनीज में यूरिन बनता है दैट फ्लोज थ्रू यूरेटर्स। द ब्लैडर एक स्टोरेज ऑर्गन है, बलून लाइक, उसमें यूरिन स्टोर होता है। फिर जब ब्लैडर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो यूरिन फ्लो आउट थ्रू यूरेथ्रा और स्फिंक्टर्स रिलैक्स और यूरिन बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, जो ब्लैडर का मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और स्फिंक्टर मसल्स रिलैक्स एंड यूरिन एग्जिट्स आउट। दिस इज कॉमन यूरिनरी सिस्टम। तो अब इनकॉन्टिनेंस क्या हुआ? इनकॉन्टिनेंस ये है ऑब्जेक्टिवली डेमोन्स्ट्रेबल इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन so as to cause social and hygiene inconvenience in day-to-day activity. Involuntary loss of urine, demonstrable मतलब पता चलता है कि यूरिन लीक हो गया है। ये फीमेल को पता होता है यूरिन लीक हो गया है समाज में, या वो 4 लोगों के बीच में बैठी है तो वो लीक हो जाता है। बहुत ज़ोर से हंसने पे या खांसने पे, छींकने पे यूरिन लीक्स आउट। कभी कभी किसी किसी केसेस में वो कंट्रोल कर पाती है, बट किसी किसी केसेस में वो नहीं कंट्रोल होता है और लीक हो जाता है। किसी स्ट्रेस के कारण वो लीक हो जाता है। दैट इज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। सोशल और हाइजीन इनकन्वीनियंस, अब 4 औरतों के बीच में कोई बैठा है और थोड़ा सा यूरिन लीक हो गया तो उसे मन में बड़ा अजीब सा होता है कि ये क्या हो गया, यूरिन लीक हो गया। भले लोगों को पता नहीं चलता, बट उसे फील, खुद से ऐसा फील होता है कि समथिंग बैड हैज़ हैपेंड। और अगर वो बाहर नहीं जाना चाह रही है, उसे ये दिक्कत है, तो डरती है, सोचती है, पानी नहीं पीती है कि मुझे ट्रैवल करना है, बीच में अगर वॉशरूम जाना पड़ गया, यूरिनेट करना पड़ गया तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी, फिर बीच में कैसे जाएगी। ये सब हिचक, ये सब संकोच उसमें चलता रहता है। इसलिए बहुत सी औरतें, ऐसा होता है कि उन्हें अगर लंबा ट्रैवल करना हो तो वो पानी नहीं पीती हैं, या सफ़र के दौरान, ट्रैवलिंग के दौरान वो पानी नहीं पीती हैं या कम फ्लूइड्स लेती हैं। ये इसी डर की वजह से कि उनका यूरिन वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगी, और या उनका फ्रीक्वेंसी बार बार बढ़ता रहता है यूरिन का, वो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो अब इसके टाइप्स क्या हैं? इसके टाइप्स हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, अर्जेंसी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और ओवर एक्टिव ब्लैडर, एन्यूरेसिस, फंक्शनल यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ऑकल्ट यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में। बाकी टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अपनी बाकी वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में हम सब टाइप्स के बारे में बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक है स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है? इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन विथ फिजिकल एक्सर्शन और कफिंग, स्नीजिंग। इसमें भी यूरिन लीकेज है विथ स्ट्रेस, विथ फिजिकल एक्सर्शन। जैसे आप खांस रही हैं खूब, या छींक आ गया, या आप खड़ी हैं या बेंड हुई, उससे भी यूरिन लीक हो जाता है। दैट इज यूरिनरी स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। अब जब माइल्ड केस होता है, हल्का फुल्के केस में छींकने से, खांसने से यूरिन लीक हो जाता है। और जो मॉडरेट टू सीवियर केसेस होते हैं उसमें फीमेल खड़ी है या बेंड हुई तो भी यूरिन लीक हो जाता है। बहुत बार क्या होता है कि संभोग करते समय भी एक डर बना रहता है कि जब संभोग होगा तो यूरिन लीक आउट हो जाएगा। ये भी एक डर फीमेल्स में होता है। तो ये क्यों होता है? बेसिकली इसका कारण क्या है? इसमें ये होता है कि जो इंट्रावेसिकल प्रेशर है वो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे यूरिन लीक डाउन होता है। हमारा जो पेल्विक फ्लोर है उसमें जो मसल्स होती हैं, जो फेशिया होता है, वो ब्लैडर को, रेक्टम को, यूरेटर्स को होल्ड करता है। जो लोअर एब्डोमेन में, पेल्विस में जो ऑर्गन्स हैं उसे होल्ड करता है।
वो फेशिया और मसल्स जितने स्ट्रॉन्ग रहेंगे, जितने हेल्दी रहेंगे, उतना हमारा ऑर्गन्स होल्ड अप रहता है। उनके टोन में, उनमें अगर कोई दिक्कत आती है या रिलैक्स हो जाते हैं तो ये दिक्कत फीमेल्स में पाई जाती है। अब ये क्यों होगा? पेल्विक फ्लोर मसल के टोन में क्यों प्रॉब्लम आएगी? इसके बहुत सारे कॉजेस हैं। जैसे सबसे पहला, किस में होता है? मेल्स में होता है या फीमेल्स? औरतों में ज़्यादा पाया जाता है कि आदमियों में ज़्यादा पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये दिक्कत सबसे ज़्यादा कॉमनली फीमेल्स में यानी औरतों में पाया जाता है। अब क्यों औरतों में ज़्यादा पाया जाता है? सबसे बड़ा कारण है कि जो औरतों का डिलीवरी का प्रोसेस है, जो चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस है, बच्चों को जन्म देने का प्रोसेस है, औरतों में होता है। और हमारे यहाँ मल्टीपल चाइल्ड बर्थ्स होते हैं। हमारे देश में सबको कम से कम 2-3 बच्चे होते हैं, उससे ज़्यादा भी होते हैं, कम से कम होते हैं। तो जितने मल्टीपल चाइल्ड बर्थ्स हों उतनी मसल टोनिसिटी खराब हो जाती है। और या फिर घर पे डिलीवरी होती है, जहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं वहाँ जनरली फीमेल्स की डिलीवरी घर पे होती है, दाई या आशा जो भी करती हैं डिलीवरीज। तो अब आप बताइए, घर में डिलीवरी, कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, कोई हाइजीन नहीं, तो वहाँ की डिलीवरी कैसी होती होगी? तो ये जो औरतों जिनकी घर में जनरली डिलीवरी हो जाती है, 3-4-5 बच्चे हो जाते हैं, उनमें ये दिक्कत ज़्यादा पाई जाती है। फ्यूचर में जाके इन्हें SUI की दिक्कत होती है। डिलीवरी के समय फोर्सेप डिलीवरी हो जाए या सेकेंड स्टेज प्रोलॉन्ग हो जाए, बच्चे का सर निकलने में टाइम हो, खींचातानी हो, तो इसमें ये दिक्कत ज़्यादा होती है। जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं उन्हें चोट पहुँचती है, उन्हें ट्रॉमा होता है, जिसकी वजह से SUI होता है। दूसरा हुआ एज फैक्टर। जैसे जैसे एज बढ़ता है, मसल वीकनेस पूरे शरीर में होता है, उसी तरह पेल्विक फ्लोर में भी होता है और ये SUI हो जाता है। उसके बाद पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन। पोस्ट मेनोपॉजल मतलब जिन औरतों का महीना जा चुका है, पीरियड्स बंद हो चुके हैं, उनमें क्या होता है कि जो ईस्ट्रोजन लेवल होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से टोन कम हो जाता है और SUI होता है। फिर एक कारण है स्मोकिंग। जो स्मोकिंग करती हैं फीमेल्स, उनमें भी ये दिक्कत होता है, क्योंकि स्मोकिंग के कारण क्रोनिक कफ भी हो जाता है, कफिंग से ये SUI होता है। फिर एक होता है डेवलपमेंटल वीकनेस, मतलब जन्मजात अगर आपके मसल्स कमज़ोर हैं, मसल्स के कोलेजन टिश्यूज़ वगैरह कमज़ोर हैं, तो ये दिक्कत होती है। उसके बाद हुआ नर्व इंजुरीज टू लोअर बैक। किसी ट्रॉमा के कारण इंजुरीज, नर्व इंजुरीज हो गई हैं, तो भी ये दिक्कत होती है। या ऑपरेशन के कारण होता है, जो सर्जरीज होती हैं उनमें उनकी साइड इफ़ेक्ट्स के भी रूप में ये होता है। या कोई दवाई जैसे डायूरेटिक्स ली जाती हैं, या डायबिटीज़ में, स्ट्रोक में, पार्किंसन डिसीजेस में, ये सब कारण होता है SUI का। और एक है ओबेसिटी। ओबेसिटी मोटापा। मोटापा भी एक कारण है, एक रिस्क फैक्टर है SUI के लिए। तो जनरली आजकल तो हर ही बीमारी का एक रिस्क फैक्टर हो गया है मोटापा, तो मोटापा भी एक रिस्क फैक्टर है। तो फ्रेंड्स, अब ये तो हमने रिस्क फैक्टर जान लिए। अब आप अपने आप को कैटेगराइज कर लीजिए कि क्या आप इस किसी रिस्क फैक्टर में आती हैं, तो आप खुद जज कर पाएंगे कि आपका, अगर आपको SUI है तो किस वजह से हुआ है। तो अब हम इसे कैसे ठीक करेंगे या इसका सिम्टम क्या है, सिम्टम्स जान लेंगे। SUI में थोड़ा लॉस, देयर इज अ स्मॉल अमाउंट लॉस ऑफ यूरिन, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन इज लॉस्ट, थोड़ा सा यूरिन लीक होता है। एंड पेशेंट इज़ फुल्ली अवेयर, मतलब फीमेल को, औरत को पता होता है कि यूरिन लीक हो गया है, पेशेंट इज़ फुल्ली अवेयर। और ये जनरली खड़े पोजीशन में होता है। बहुत कम लोगों में ये लेटे हुए पोजीशन में होता है, ये खड़े पोजीशन में चलने में ये ज़्यादा होता है। इसमें बहुत ज़्यादा अर्ज नहीं होता है, या यूरिन लीक होने वाला है तो अर्ज नहीं है कि हाँ लीक हो ही जाएगा। इसमें स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण होता है। स्ट्रेस, यूरिन लीक के पहले कोई स्ट्रेस फैक्टर होगा, कोई एक्सर्शन फैक्टर होगा, कोई फिजिकल एक्टिविटी होगी, कोई एक स्ट्रेस फैक्टर इससे जुड़ा ही होगा। ऐसा नहीं है कि फीमेल बस रात को सोई है और यूरिनेट हो जाए विदाउट एनी रीज़न, ये भी होता है, पर ये दूसरे टाइप्स में होता है। स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में ये नहीं होता
तो फ्रेंड्स, अब ये एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, ये कैसे जानेंगे कि हमें SUI है? हमारे डॉक्टर्स हमें कैसे बताएंगे? हम जाते हैं डॉक्टर के पास अपनी कंप्लेंट लेके, वो एग्जामिनेशन करते हैं। तो पर वजाइनल एग्जामिनेशन इज डन इन फुल ब्लैडर। आप मतलब पानी भर पी के जाइए, पेशाब की थैली भरी होती है और डॉक्टर हमारे पर वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं। उसमें क्या होता है कि उन्हें पेल्विक फ्लोर, जो पेल्विक मसल्स है उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। सिस्टोसील जैसी चीज़ पाई जाती है, यानी सिस्टोयूरेथ्रोसील, थोड़ा सा नीचे के एरिया में, जहाँ वजाइना यूरेथ्रा होता है, थोड़ी सी वो जो जगह है वो ढीली हो जाती है, ये मिलता है। फिर एक होता है स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट में फीमेल को कहते हैं खड़े रहने के लिए और खांसी करो, तो जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल मियाटिस है, जो पेशाब जहाँ से निकलता है वहाँ पे कुछ बूंद पेशाब के मिलेंगे। फिर उसके बाद होता है पैड टेस्ट। पैड टेस्ट में क्या होता है कि फीमेल को पैड दिया जाता है, 1 घंटे के लिए लगाओ या 24 घंटे के लिए लगाओ। फिर उसमें पैड का वेट मेजर किया जाता है कि कितना यूरिन लीक हुआ है, वेट से मेजर किया जाता है कि यूरिन कितना लीक हुआ है। पैड टेस्ट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। उसके बाद जब हम अगर मिड स्ट्रीम यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन करेंगे तो स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में कोई खास फाइंडिंग्स नहीं मिलेगा। यूरोडायनेमिक्स में भी इसमें कोई खास फाइंडिंग्स नहीं मिलेगा। हाँ, ट्रांस वजाइनल एंडोसोनोग्राफी, यस फ्रेंड्स, ट्रांस वजाइनल एंडोसोनोग्राफी में कुछ फाइंडिंग्स मिलती हैं जो कंफर्म करती हैं कि फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो अब इसका प्रिवेंशन क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो फ्रेंड्स, जो कॉज है वो ट्रीटमेंट है। अगर ओबेसिटी है, वेट लूज़ करिए, डाइट कंट्रोल करिए, अपने आप ये दिक्कत कम होती जाएगी। उसके बाद एज फैक्टर को तो नहीं रोका जा सकता, एज तो बढ़ेगी ही, वो तो होने ही वाला है। चाइल्ड बर्थ, कंट्रोल चाइल्ड बर्थ, 1 या 2 बच्चे, और वो भी हॉस्पिटल डिलीवरी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। बहुत ज़्यादा डिलीवरीज, बहुत ज़्यादा बच्चे दिक्कत करेंगे, तो इसलिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 1 और 2, नॉट मोर देन दैट। चाइल्ड बर्थ, उसके बाद क्विट स्मोकिंग, सिगरेट, तंबाकू, पान, ये सब खाना बंद करिए, तो इससे आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। और क्या किया जा सकता है? एक होता है बहुत जनरल, फीमेल्स को बताया जाता है PFMT, पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग। उसमें होता है कीगल्स एक्सरसाइज, कीगल्स एक्सरसाइज बताई जाती है, सिखाई जाती है। वो हर तरीके से बहुत मदद करती है SUI में। इट इज़ एक्टिव ट्रीटमेंट फॉर SUI, कीगल्स एक्सरसाइज। तो कीगल्स एक्सरसाइज कैसे की जाती है? बहुत इजी है फ्रेंड्स, आप कभी भी कर सकते हैं। आप अपने डेली काम करते हुए भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके लिए कोई अलग से समय नहीं निकालना है। अगर आप बहुत बिजी हैं तो आप अपने रूटीन में सोते हुए, बैठे हैं, खड़ी हैं, तभी भी ये एक्सरसाइज कर सकती हैं। तो ये कैसे किया जाता है? तो हमें फीमेल्स को बताते हैं हम लोग कि जो नीचे का और मसल है, लिवेटर एनाई मसल्स, यानी जो एनल स्पिंक्टर है, जो एनल स्पिंक्टर है, नीचे की पूरी जगह, पेशाब की जगह, लैट्रिन की जगह, पूरी जगह को, मसल को सिकोड़ लिया जाता है, स्क्वीज कर लीजिए और फिर उसे होल्ड करिए और फिर छोड़ दीजिए। फिर उसे स्क्वीज करिए, कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करिए और फिर छोड़ दीजिए। ये है कीगल्स एक्सरसाइज। इसे कम से कम 50 to 60 टाइम्स दिन में, अगर आप 50 to 60 टाइम्स कर पाती हैं तो आपके SUI में आपको बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आएगा। आपका जो लीकेज है उसमें फ़र्क नज़र आएगा, आपको अच्छा लगेगा, आपका हाइजीन भी मेंटेन रहेगा। और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, वजाइनल पेसरीज हैं, वजाइनल कोन आती हैं, मेडिसिन्स भी आती हैं। जैसे ईस्ट्रोजन कम है पोस्ट मेनोपॉज़ल में, तो ईस्ट्रोजन सप्लीमेंट्स दिया जाता है जिससे ये दिक्कत कम हो। उसके बाद सर्जरीज भी होती हैं, बहुत सारी सर्जरीज भी इसकी हैं। तो अकॉर्डिंग टू फीमेल, अकॉर्डिंग टू पेशेंट, अकॉर्डिंग टू कंप्लेंट, अकॉर्डिंग टू एज, वो सर्जरीज की जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये था स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो बेसिकली आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपको ऐसा कुछ होता है, बहुत हंसते वक्त, खांसते वक्त या चलते वक्त भी आपका यूरिन लीक हो जाता है, खड़े हुए भी लीक हो जाता है, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है। आपका डॉक्टर आपको सही राय देगा। और एक चीज़ की जाती है, बावल डायरी मेंटेन की जाती है। बावल डायरी आपको आपका डॉक्टर बताते हैं, बावल डायरी मेंटेन करिए। अब ये बावल डायरी क्या होती है? बावल डायरी, उसमें आपको लिखना होता है, आपको
पूरा डिटेल कि आपने कितना फ्लूइड लिया है, कब कब लिया है, कितने अमाउंट में लिया है, यूरिन कब कब लीक हुआ है, आप कब से कब कब खुद यूरिन करने गई हैं, ये पूरा डिटेल हिस्ट्री लिखा जाता है। ये कम से कम 3 दिन करना चाहिए। तो उससे आपके डॉक्टरों को एक हेल्प होता है कि आपको किस टाइप का यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हुआ है। बाउल डायरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फीमेल खुद करती है, खुद अपना डेली रूटीन फॉलो जो भी होता है उसको वो नोट डाउन करती है और अपने डॉक्टर को दिखाती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के ऊपर। अब आपको होप सो पसंद आया हो। अगर आपको ऐसा कुछ सिम्टम है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को अप्रोच कीजिए और उनसे सलाह लीजिए, और इस दिक्कत से घबराइए मत, शर्माइए मत, और ओपनली डॉक्टर्स को या अपने घर वालों को बताइए। ये कोई गलत बात या ख़राब चीज़ नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको चाहिए तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।